फीहे शिफाउल लिन्नास। अगर तुम्हें शिफा की तलाश है तो मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, तबीब के यहाँ जाने से पहले, हकीम के यहाँ जाने से पहले आओ कुरान करीम को सीने से लगाओ तो सही। कुरान करीम को चूम करके सीने से लगाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हर बीमारी को तुम्हें शिफा अता फरमाएगा, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी। सवाल यह है कि हमारी कामयाबी है क्या? अल्लाह ने हमारी कामयाबी कहां रखी? खानकाहे मारहरा मुतहरा के बड़े अजीम मर्द कलंदर हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्हें रफीक मिल्लत कहा जाता है, एक मौके पर मजलिस के दौरान और बल्कि तकरीर में भी हजरत फरमाते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी 3 ता में पोशीदा है। ता समझ रहे हैं? अरे अली बा ता सा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में। ये तो हमने पढ़ते हैं अली बे ते से, उसको हम अली बा ता सा पढ़ते हैं। हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी, उसकी सलाहो फलाह कहीं और पोशीदा नहीं है, बल्कि 3 ता में पोशीदा है, जिनमें से पहला नंबर है तकवा। पहला नंबर, आप भी बोले पहला नंबर तकवा। और ये उनका फरमान नहीं बल्कि कुरान करीम का फरमान है। अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाह। ए बंदे मोमिन, तू कामयाबी की तलाश में कहां कहां भटक रहा है? माल और दौलत के चक्कर में, सियासत के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में। आ और खुदा से डर, लअल्लकुम तुफलिहून, इसलिए कि जब खुदा से डर पैदा हो जाएगा अल्लाह तुझे कामयाबी अता कर देगा। पता ये चला कि इंसान की कामयाबी का पहला जीना और इंसान की कामयाबी की पहली मंजिल अगर कुछ है तो वो अल्लाह का खौफ है, खुदा की खशियत है। जिसके दिल में जिस कदर अल्लाह का खौफ होता है, उसी कदर अल्लाह उसे कामयाबी से हमकरार करता है। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें, इसलिए कि अल्लाह का खौफ होगा तो नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? आज नमाजें क्यों छूट रही? अभी रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए, उन्हें हिदायत दे, उन्हें सही रास्ते पर चले अल्लाह पाक। हमने देखा कि डीजे के ताल पे थिरक रहे। क्या ये अल्लाह का खौफ है? क्या ये खुदा की खशियत है? क्या हमारे मजहब में इसकी इजाजत है? अल्लाह के नेक बंदो, आज अगर इस स्टेज से खुल करके इस तरह की बात नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे यही नौजवान आज नात और कव्वाली पे थिरक रहे हैं, एक दिन आएगा कि ये गाने की धुन पर थिरकते हुए नजर आएंगे। आपको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, आपको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया। आप तो इस दुनिया में अपने नाखुने तदबीर से पूरी दुनिया को नचाने के लिए पैदा किए गए थे, मगर आज अफसोस इस बात का है कि आज आप खुद डीजे के ताल पर नाचते हुए नजर आते हैं। हालत यह है कि एक दौर था कि जब हमारी सदा थी कि दश्तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया साने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, मगर आज हमें शर्मिंदगी से सर झुका लेना पड़ता है। हमारी कौम का खालिद भी डांस करता है, हमारी कौम का बकर भी डांस करता, हमारी कौम का वो शहजादा भी डांस करता जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान होना चाहिए, जिसके हाथ में रसूल पाक की हदीस होनी चाहिए। क्या ये अल्लाह का खौफ है? जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो डीजे के ताल पे नहीं थिरकता है। आकाए करीम की हदीस पाक है, इन्नल मुमिना इज़ा शअर्रा जिल्दुहु मिन खशियतिल्लाह, कि मोमिन का जिल्द, मोमिन की खाल जब अल्लाह के खौफ से काबा करती है तो उसके गुनाह ऐसे छड़ा करते हैं जैसे सूखे दरख्त की पत्तियां छड़ा करती। वो कल के नौजवान थे कि जो मस्जिदों में बैठ करके कांपते थे, उनके कदमों में अगर इर्तियाश पैदा होता था ना तो कुरान के लय और कुरान का धुन सुन करके पैदा होता। और आज हमारी कौम का नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए कि अल्लाह ने आपको इसीलिए पैदा किया था। आज आपको यहां नाचते हुए लोग देखते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि अगर जायज नहीं है तो ये उर्स में क्यों हो रहा।
ये मडोभा के मुसलमानों, ये सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, साहिबे उर्स के फैजान से अगर आपको मुस्तफीज होना है तो आओ आज की इस मजलिस में अहद करें, इंशाअल्लाह ताला आने वाले उर्स के दिन हम अपने घर पर साहिबे उर्स के नाम से फातिहा करेंगे, साहिबे उर्स के नाम पर मजलिसें करेंगे, साहिबे उर्स के नाम पर आने वाले मेहमानों को हम खाना खिलाएंगे, मगर ये डीजे के ताल पर थिरकने वाला काम इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे। ऐद कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। अगर हाथ उठा लें तो बड़ी अच्छी बात है, मगर बहुत सारे लोग हमारे डर के हाथ भी नहीं उठाते, सोचते हैं कि कहीं वादा ना कर ले उलमा के सामने, कहीं बाद में पकड़ ना हो जाए। अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह से डरो। हमारी कामयाबी का सबसे पहला जीना ना अल्लाह की खशियत है, अल्लाह का खौफ है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मईशत और अपनी रोजी रोटी के चक्कर में परेशान। दुकान में बरकत नहीं हुई, मौलाना साहब के पास पहुंचे, हजरत वो मकान में खैरो बरकत वाला तावीज बना दीजिए, है ना। अब अगर मौलाना साहब सही है तब तो ठीक है, उन्होंने कुरान का नक्श बना करके दे दिया, दुआ कर दिया। लेकिन अगर कहीं आपकी मुलाकात बाबा से हो गई, है ना, हजरत बैठे हुए हैं, दुइये लोगों का धंधा बराबर चलता है, या तो बाबा का या तो मुंबई के दादा का, है ना। और लॉकडाउन के दिनों में तो सबका धंधा बंद हो गया, मगर ये दोनों धंधे नहीं बंद हुए। बाबा के पास पहुंचे, वो लाल छोटी वाला देसी मुर्गा लेके आओ, 5,000 रुपए लोबान चढ़ाओ, इतना कपड़ा खरीद के लाओ, लोबान लाओ, अगरबत्ती लाओ, और ला करके फिर उसका 90% बाबा के अकाउंट में जा रहा है, 10% में वो जो कुछ बना सकते हैं बना करके दे रहे हैं। आप लेकर के गए, फायदा ना हुआ, लौट करके बाबा के पास आए, हजरत कुछ फायदा ना हुआ। अब बाबा को क्या है, बस इतना ही तो कहना है कि हमने जिन जिन शर्तों की बात की थी, क्या तुमने उस पर अमल किया? ऐसी बात है, कौन इंसान है उन सारी शर्तों पे अमल कर पाएगा? हजरत आप जरा गौर तो करें, आज धंधे में, आज मकान में, दुकान में, तिजारत में, सनाअत में, हिरफत में, आज हम तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए हजारों रुपए बाबाओं के पास फूंक देते हैं, मगर काश हम कुरान को एक बार उठा करके पढ़ तो लिए होते, कुरान मजीद के सफ़हात को हम उलट करके देख तो लिए होते कि ए कुरान तू बता कि आखिर हमारी कामयाबी कहां पोशीदा। बाबा के झाड़ फूक में, लाल छोटी वाले मुर्गे में, खून से लिखे हुए तावीज में हमारी कामयाबी है कहां? और ये मईशत की जो फिक्र है, ये जो तंगी रिस्क है, ये दूर कहां से होगी? ये मैं नहीं कहता, आपका खुदा कहता है। हमारी बात झूठी हो सकती है, हमारी जबान गलत हो सकती है, मगर ना तो मेरे खुदा की जात बदल सकती है, ना तो खुदा की बात बदल सकती है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। आओ कुरान करीम को हाथों में उठाओ, चूम करके उसे सीने से लगाओ, कुरान करीम की सूरत को खोलो। कुरान इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन। ए इंसान, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आ मस्जिद में चले आ, अल्लाह की खशियत पा पैदा कर और 2 रकात अपने रब के हुजूर सजदा कर ले, अल्लाह तेरी रोजियों में बरकतें अता फरमा दे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। कुरान फरमाता है, जो अल्लाह का डर पैदा करता है, जो अल्लाह की खशियत पैदा करता है, जो अल्लाह का खौफ पैदा करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके मकान में बरकत देता है, उसके दुकान में बरकत देता है, उसके खेत में बरकत देता है, उसके खलियान में बरकत देता है, अल्लाह उसके रोजी में बरकत देता है। आओ मुसलमानों, कुरान का वादा है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका गुमान नहीं होता। आप अल्लाह से डर तो पैदा करें, अल्लाह की खशियत तो पैदा करें। आज आप कहते हो कि अगर झूठ ना बोले
तो कारोबार में तरक्की नहीं, 2 नंबर का धंधा ना करे तो कारोबार में तरक्की नहीं, गांठा ना मारे तो कारोबार में तरक्की नहीं। ये अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें पेश कर दूं ना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सहाबी रसूल, मदीना की मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन, कोई उनकी सीरत उठा करके हमें बता दे कि कभी उन्होंने झूठ बोला, कभी उन्होंने 2 नंबर का धंधा किया हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ताजिर, हजरत उस्मान गनी भी ताजिर, इमाम आजम अबू हनीफा भी ताजिर। जितने अइम्मा हमारे गुजरे हैं सब के सब ताजिर गुजरे हैं। किसी ने कभी झूठ ना बोला, किसी ने 2 नंबर का धंधा ना किया, कभी किसी ने काटा ना मारा। मगर जितनी बरकत उनके धंधों में हुई है ना, आज तक दुनिया में किसी ताजिर के धंधे में वो बरकत ना हुई। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, मगर हालत ये कि उनका बिजनेस किसी का 100 साल चला, किसी का 200 साल चला, किसी का 300 साल चला। मगर एक उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बाग लगाया था ना, उसके बिजनेस में अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई है कि आज भी उस बाग की खजूरों से मदीना शरीफ के ना जाने कितने गरीबों का पेट भरा कर। आपने कभी गौर किया, कुरान का वादा है कि जो इंसान अल्लाह का खौफ पैदा करता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी, खलीफतुल मुस्लिमीन, जब ईरान की जंग दरपेश थी ना, उस वक्त हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते वक्त, ईरान की जंग पर भेजते वक्त आपने उन्हें एक वसीयत किया था। बड़ी प्यारी बात है, बड़ा प्यारा नुक्ता है। काश आज यहां बैठने वाला हर इंसान इस नुक्ते को समझने की कोशिश कर ले। आज हम शिकायतें करते, हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारी खानकाहों पर हमला, हर मैदान में हम पास, मगर कभी हमने गौर किया कि पानी कहां मर रहा है? कभी हमने गौर किया कि आखिर कमी कहां हो रही है? आखिर वजह क्या है? हमारी तादाद ज्यादा है, हमारे पास माल ज्यादा है, हमारे पास कमाई ज्यादा है, मगर क्या वजह है कि आज हर मैदान में हम पीछे जा रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को कादिसिया के जंग पे भेज रहे हैं, ईरान से लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उस वक्त के सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए भेज रहे हैं। और उस वक्त आप अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, या साद, या साद उसी का वमन मअका मिनल जुंद बितक़वल्लाह। अल्लाह अकबर। जरा आप एक सहाबी रसूल की जबान से निकलने वाले इस कलमे हक व सदाकत की गहराई में तो उतर। आप इसको जलसागाह ना समझे, आप इसको एक दर्सगाह समझ करके और इस माने को समझने की कोशिश करें। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का पुरजलाल दरबार, फौज का कमांडर खड़ा और लश्कर इस्लाम झंडा पात करके मैदान जंग में जाने के लिए तैयार। सबसे कीमती नसीहत हजरत उमर इब्ने खत्ताब कर रहे हैं, या साद वसीका व मन माका मिनल जुंद बितक़वल्लाह। ए साद, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ खड़ी इस फौज को अल्लाह से तकवा की वसीयत करता हो, अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूं, अल्लाह से खौफ की ताकीद करता हूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पता है अल्लाह हमें जो दुश्मनों के मुकाबले में फतेह अता फरमाता है तो हमारे फौज की वजह से। आपकी तवज्जो चाहता, अल्लाह ताला ने हमें रोम में फतेह अता फरमाई, ईरान में हमारी फतेह करीब है, अरब के कबाइल मुसख्खर हुए, कुफ्र और शिर्क का हमने मार्का जीता, तो अपने तलवारों के दम पर नहीं, अपने नेज़ों के दम पर नहीं, अपने तीरों के दम पर नहीं, अपने अफराद के दम पर नहीं, अपने फौज के दम पर नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने हमारी नुसरत व हिमायत फरमाई, क्योंकि हमारे दिल में उसका खौफ था और गैरों के दिलों में उसका खौफ नहीं था। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह की नुसरत तलवार के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत नेज़े के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत फौज के साथ नहीं। अल्लाह की नुसरत उस वक्त आती है जब इंसानों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। और
आगे आपने इरशाद फरमाया ना, आगे आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर बात हथियार की जाए तो हथियार हमारे पास, हमारे मुकाबले में उनके पास ज्यादा। ये पॉइंट है जिसे आप समझ लो तो आज अपनी हार का सबब आपको समझ में आ जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते, बात अगर दौलत की जाए तो बरसों पुराना खजाना उनके पास, बात अगर फौज की जाए तो लाखों की फौज उनके पास, बात अगर हथियार की जाए तो जमाने का सबसे लेटेस्ट हथियार उनके पास। आखिर वो कौन सा हथियार है जो वहां नहीं है यहां है? आखिर वो कौन सा हथियार है जो हमारे खजाने में है वहां नहीं? हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, वो खजाना, वो दौलत, वो हथियार, वो तलवार नहीं, तीर नहीं, नेजा नहीं, वो फौज की कसरत नहीं, अफराद की ताकत नहीं, बस फकत इतना सा है कि उनके पास तकवा नहीं है, हमारे पास तकवे का हथियार मौजूद। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते, अगर मासियत में हम और वो बराबर हो गए, वो मासियत में हम भी मासियत में, वो भी बेखौफ हम भी बेखौफ, वो भी बेनमाजी हम भी बेनमाजी, वो भी बेरोजादार हम भी बेरोजादार, तो ये समझ लो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों की नुसरत और हिमायत कर सके। आज उसी मोड़ पर हम जिंदगी जी रहे हैं। वो भी नमाज नहीं पढ़ते, हम भी नहीं पढ़ रहे। बात समझिएगा जरा। वो भी रोजा नहीं रखते, हम भी नहीं रख रहे। अच्छा ये बताएं, उनके ऊपर नमाज फर्ज है? फर्ज है नहीं ना। नमाज किसके ऊपर फर्ज है? हमारे ऊपर फर्ज है ना, है ना। वो नमाज नहीं पढ़ रहे, हम भी नहीं पढ़ रहे। उनके पास रोजा नहीं, हमारे पास भी नहीं। उनके पास ज़कात नहीं, हमारे पास भी नहीं। वो भी रात दिन नाच और गाने में मसरूफ, हम भी दिन रात लहो लई में मसरूफ। दिन लहो में खोना तुझे, शबनीद बरसोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। फिर तो बैलेंस बराबर, मामला बराबर। अब ऐसे वक्त में यहां जीतेगा वही जिसके पास हथियार ज्यादा होंगे, यहां आगे वही बढ़ेगा जिसके पास अफराद ज्यादा होंगे। इस मुकाबला में और इस मार का आराई में फतेह उसी को हासिल होगी जिसके पास तैयारी अच्छी होगी। हजरत मोहम्मद इब्न कासिम का वो मशहूर वाकया कभी आपने पढ़ने और सुनने की कोशिश की? मैदान जंग है, एक महाज है, कई दिनों की कोशिश के बावजूद वो महाज सर ना हो सका। हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत मोहम्मद इब्न कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में फौज का गश्त कर रहे थे। गश्त करते करते खेमे के सिरे को उठाया तो क्या देखा कि एक नौजवान है जो कुरान करीम की तिलावत कर। आज हमारे कौम के नौजवान, रात में ठंडी लंबी हो रही, बेचारे एक शो से काम नहीं चल रहा, अब तो डबल शो मारते हैं। टाइम बचा तो क्रिकेट देख लिया, टाइम बचा तो फेसबुक देख लिया, टाइम बचा तो व्हाट्सएप देख लिया, और बेचारे फजर के टाइम ऐसे सोते हैं जैसे कि गधा अपना सामान गुम करके सो रहा हो। अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी शिकायत यह है, मौलाना साहब घर में बरकत तय हो रही है, दुकान में बरकत तय हो रही है, आज हमारे मैदान में पीछे जा रहे हैं। कभी आपने सबब पर गौर किया? हजरत मोहम्मद इब्न कासिम है, एक खेमे का पर्दा उठाया, कुरान की तिलावत, दूसरे खेमे का पर्दा उठाया, देखा कि नमाज़े तहज्जुद अदा हो रही है, तीसरे खेमे का पर्दा उठाया, देखा कि अपना हथियार साफ रहा है। आप लौट करके अपने फौज के कमांडर के पास आए, कहा कि ऐलान कर दो कल फतेह हमारी होगी, सूरज निकलेगा तो फतेह की बशारत लेके निकलेगा। हजरात कमांडर ने हैरत से कहा, हुजूर अभी तो जंग ना हुई, अभी तो तलवारें ना चली, अभी तो सीना ना छिले, अभी तो हुलकोम ना छिले, अभी तो बाजू ना कटे, आप कैसे कह रहे हैं कि जंग हमारी होगी, लड़ाई हमारी होगी, फतेह हमारी होगी? उस वक्त एक तारीखी जुमला हजरत मोहम्मद इब्न कासिम ने फरमाया था कि सुनो, जिस कौम का नौजवान रात में कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह सुबह होने से पहले फतेह उसके मुकद्दर में तहरीर कर दिया करता। आज इसी चीज की कमी है मुसलमानों। यही वजह है कि जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, कामयाबी हमें मिल नहीं रही है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मगर क्या वजह है कि आज हमारी इतनी बड़ी जमात में से एक शख्स भी नमाजी बन करके नहीं उठ रहा है। हमारी कामयाबी तीन ता में पोशीदा, पहली ता है तकवा और दूसरी ता है तालीम। तालीम, अभी हजरत ने फरमाया कि इस इलाके में तालीम से बड़ी गफलत है,
अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। आपका नुक्ते आगाज तालीम है, आपका मबदा तालीम है, आपका सरिश्ता सर चश्मा जहां से तमाम अहकामे शरैया के सोते बहते हैं वो कोई यार नहीं है, वही लफ्ज़ इक़रा है जो सबसे पहला ऑर्डर बन के आसमान से अल्लाह की बारगाह से रसूल पाक के ऊपर नाजिल हुआ था। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल हुआ वो नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, हज का नहीं था, ज़कात का नहीं था। सबसे पहला ऑर्डर जो नाजिल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का ऑर्डर। यही वजह है मेरे आका मुस्तफ़ा जानी रहमत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ इरशाद फरमा दिया कि ए इंसानों, तालीम की इस कदर अहमियत है ना कि अगर कोई कुरान की एक आयत सीख ले, एक आयत कुरान की एक आयत सीख ले, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसे 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता करे। क्या बात है, एक आयत सीख ले। और मेरे आका फरमाते वया अबा सर लअन तख़दुआ फतअल्लमा बाबा मिनल इल्म खैरुल लका मिन अन तुसल्ली अल्फा रकअह। ए अबू सर, तुम सुबह घर से बाहर निकलो, किसी आलिम की दरसगाह में बैठो, शरीयत का एक मसला सीख लो, अल्लाह तुम्हें 1000 रकात नफल नमाज का सवाब अता करे। ये है तालीम की अहमियत। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे अफजल अमल अगर किसी को करार दिया है तो हुसूल इल्म को करार दिया। आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े, आप तो दुनिया के मुअल्लिम बन के आए थे, आप तो दुनिया के जुल्फे बरहम को संवारने के लिए आए। आपके नबी ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर रहा हो और इंतकाल के वक्त वो दीन का एक मसला सीख ले, अल्लाह उसके सदक़े में उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दे। ये आपके दीन में तालीम की अहमियत है। मैंने तो हदीस पाक पढ़ी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में, वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के पेशानी पर लिखा हुआ है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन हियाइहा। रात के एक लम्हे में बैठ करके इल्म हासिल करना, सीखना और सिखाना, ये पूरी रात जग करके इबादत करने से कहीं ज्यादा अफजल। बेशक बेशक आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े। आप आए और ये कुतुबिया जो आपका मदरसा है, आप इसका दस्तो बाजू बन जाए और बिल्कुल अबरे करम बन करके इस इदारे पर ऐसा बरसे कि इस साल अगर 24 तलबा फारिग हो रहे हैं, आप दुआ करें कि आने वाले साल 240 हाफिज़े कुरान इस स्टेज से दस्तरे फरागत ले। आप थोड़ी सी हिम्मत तो करें, आप थोड़ा सा ताउन तो करें, आप थोड़ी सी आप अजमत और अजीमत का मुदाहरा तो करें। याद रखें मुसलमानों, अगर किसी ने शमा जलाई है और किसी ने अगर तहरीक पैदा किया है, आप उसका ताउन करें, उसका हाथ बटाएं, उसके साथ खड़े हो करके आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला ये जहां हमें आवाज देगा, हम इंशाअल्लाह वहां दस्तो बाजू बन करके खड़े रहेंगे। कुरान इरशाद फरमाता है कि इंसान अगर ताउन करना चाहे तो खैर और बरकत की चीजों में ताउन करे। आज हम बहुत सारा खर्च करते हैं, बहुत सारा सदका करते हैं, बहुत सारा खैरात करते हैं, मगर आला हजरत की बारगाह में आओ, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अगर तुम आम जगहों पर 1 पैसा खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 70 अजर अता फरमाएगा, लेकिन कुतुबिया रोशनुल उलूम के किसी तालिब इल्म पर अगर 1 पैसा खर्च करोगे अल्लाह 700 पैसों का अजर और सवाब अता फरमाएगा। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तीसरी ता है क्या, ये पूछ लीजिए हजरत अल्लामा उमर निजामी साहब से। ये भी एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने तीसरी ता को पकड़ा है ना, तो ना जाने कितने मदरसों, ना जाने कितने खानकाहों और ना जाने कितने उलमा की ये किफालत कर रहे हैं। तीसरी ता है क्या, तीसरी ता है तिजारत। पहली ता है तकवा, दूसरी ता है तालीम और तीसरी ता क्या है, तिजारत। हदीस पाक सुनाओ, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने बरकत के 10 हिस्से किए। कितने?
10 में से 9 हिस्सा मेरे रब ने तिजारत में रखे हैं, बाकी 1 हिस्से अल्लाह ताला ने तमाम पेशों में बांट दिए। आप जरा सोचे तो सही, आज हमारी कौम का नौजवान हमारे पास आता है, हजरत दुआ कर दीजिए। मेरे पास तो एक शख्स का रोजाना फोन आता है, हजरत जा रहा हूँ सामान खरीदने जा रहा हूँ, ये काम करने, दुआ कर दीजिए। आपकी दुआ से बड़ा फायदा होता है। दुआ की दरखास्त है ना। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी तरह एक नौजवान हाजिर हुआ। अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह गुर्बत और इफलास का शिकार हो, या रसूल अल्लाह चंदा कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत चाहते तो हाथ उठाते, दुआ करते। उनकी अजमत शान कालम क्या है, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत, हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी की अजमत शान कालम यह है कि काम देता है, देने